और मैं बिजनेस पार्टनर्स वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग एक जबरदस्त टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग राइट जो कि न्यू लोग इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करते हैं और उन लोगों को लगता है कि यार इस बिजनेस में हम जल्दी जल्दी लोगों को ज्वाइन करा लेंगे और मेरी टीम बन जाएगी, जल्दी जल्दी मैं इस बिजनेस में ग्रो करने लगूंगा। और बाद में होता क्या है, जब वो इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और जब वो करना चालू करते हैं राइट तो बाद में क्या पता चलता है कि यार लोगों को ज्वाइन कराने में प्रॉब्लम हो रही है, लोग ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं। जो लोग ज्वाइन हो गए हैं वो मीटिंग में आना नहीं चाहते हैं, सर ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं, लोग तो काम ही नहीं कर रहे हैं। इस तरीके के बहुत सारे एनीवे लोगों के सवाल और बहुत सारे से कंफ्यूजन, बहुत सारे चैलेंज आना चालू करते हैं राइट, चालू होते हैं राइट। तो हम आप लोगों में से जितने भी न्यू लोग हैं, ये वीडियो खासकर आपके लिए है और आपको ये समझना जरूरी है, क्योंकि आज हम लोग ऐसे एनीवे एक्चुअली ऐसे फंडामेंटल्स के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे कैलकुलेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर उस कैलकुलेशन को आपने समझा राइट तो आप 100% उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो चीजें हैं, इनको जब आप समझोगे तो बहुत ही जल्दी आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो करना चालू करोगे। तो चलो सर वीडियो को हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है हमारी राइट, जो हम लोग एनीवे हम लोग के साथ ये सब घटनाएं घट रही है राइट, तो इसको डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली ये घटना क्यों घट रही है और हम लोगों को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की तरफ आगे और समझते हैं कि किस तरीके से एनीवे हम इस बिजनेस को डेवलप करेंगे। जो चीज एनीवे हम लोग बात कर रहे हैं, ये सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं और आप सही तरीके से अगर आप समझ गए तो 100% आप इस बिजनेस में कामयाब 100% होके रहेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। वेलकम है आपका बॉस आज के इस एनीवे वीडियो के अंदर, ट्रेनिंग सेशन के अंदर। ओके, अभी ट्रेनिंग सेशन क्या है सर कि हम आप लोगों को अगर बिजनेस को डेवलप करना है तो हमारे सामने ये दुनिया है, जो भीड़ है आपके डिस्प्ले पे जो शो हो रही है, ये है दुनिया, मतलब भीड़ है। इस दुनिया से ही हमें आपको टीम बनानी है राइट, ये भीड़ से ही हमें टीम बनानी है। तो जरा हम समझते हैं कि ये जो भीड़ है, इन भीड़ को ना हमें आपको कैटेगराइज अगर करना है तो पहले हम लोगों को अपने अपलाइन के साथ बैठ के एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, बढ़िया से लिस्ट राइट। और उस लिस्ट में मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मान लो 100 लोगों की हमने 100 लोगों की लिस्ट बनाई राइट। अब उन 100 लोगों को, यहाँ पे तो मैं पूरी दुनिया आपको दिखा दे रहा हूँ, लेकिन उन 100 लोगों के ऊपर जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमने डिसाइड किया है कि यार इन 100 लोगों को हम लोग प्लान दिखाएंगे। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे सामने पब्लिक है, मतलब भीड़ है, इन्हीं लोगों में से हम लोगों को प्लान शो करके उनको अपने बिजनेस में ज्वाइन कराएंगे। तो एक्चुअली ये जो पब्लिक है, ये पब्लिक एक्चुअली 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। ये जो पब्लिक है, ये जो लोग हैं, ये 4 कैटेगरीज में एक्चुअली डिवाइडेड होते हैं। जैसे कि 4 कैटेगरीज क्या है, 4 कैटेगरीज अगर हम लोग बात करेंगे तो कैटेगरीज हैं ए, बी, सी और डी। ये 4 कैटेगरीज में ये पूरे पब्लिक जो है ना ये डिवाइडेड है। जरा इसको सही से समझते हैं। ओके, कैसी कैसी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं अगर हम समझेंगे तो सर हमें आपके लिए इजी हो जाएगा इस बिजनेस को करना। तो पहले नंबर हम बात करेंगे डी पे। डी, जब हम एनीवे भीड़ के ऊपर ट्राई करते हैं तो इस भीड़ में लगभग डी कैटेगरी की जो संख्या है वो लगभग है 60%। कितनी? 60% संख्या है लगभग डी कैटेगरी के लोगों की। ये जो डी कैटेगरी के लोग जो इस मार्केट में अवेलेबल हैं, ये किस तरीके के लोग हैं? ये ऐसे लोग हैं जिनको लाइफ में कुछ करना नहीं है ना, अभी तक इन्होंने लाइफ में कुछ किया है, अभी तक पूरी जिंदगी से अपने पेरेंट्स लोगों को ये कोसते आए हैं, अपनी मदर फादर को कोसते आए हैं कि यार हमारे फादर ने हमारे लिए कुछ किया नहीं। ये मतलब ब्लेमर टाइप के लोग हैं, इनको जिंदगी में कहीं कहीं जाना नहीं है राइट, और इनका कोई भी लाइफ में कुछ भी करना नहीं चाहते, मतलब एम्बिशियस टाइप के लोग ये लोग नहीं है राइट, कि जिसको किसी को अपनी लाइफ में कुछ करना हो। ये उस तरीके के लोग 60% का रेशो है सर, 60% का रेशो है, इतना बड़ा रेशो है राइट। ये जो कैटेगरी है राइट, ये लोग अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते, हर टाइम दूसरे के ऊपर अपनी जो भी चीजें हैं फेल होने की या लाइफ में आगे ना बढ़ने की, दूसरे के ऊपर मर देते हैं। पहले तो इन्होंने अपने पेरेंट्स के ऊपर मरा हुआ है, हमारे लिए पेरेंट्स ने कुछ काम नहीं किया, या फिर बाद में अगर कोई बात आएगी तो कहेंगे मैंने भी एक्चुअली कोई ना कोई कंपनी करी थी, मैं वहाँ फेल नहीं हुआ, किसी दूसरे के नाम पे मर देंगे। या बहुत सारी चीजें जहाँ पे बात आएगी कामयाबी की तो कहेंगे मेरे को कोई अच्छा मेंटोर नहीं मिला, मेरे को कोई मार्गदर्शक नहीं मिला राइट, और मेरे को कोई सही कंपनी नहीं मिली, या इस तरीके की बहुत सारे एक्सक्यूजेस ये बताएंगे राइट। लेकिन होगा क्या राइट, ये 60% का रेशो है। ये ऐसे ही इनके पास इतने दुख है, इतने ये बोलते ना गुणगान गाते हैं दुख के। अगर हम आप लोगों में से अगर किसी ने इन लोगों को प्लान शो किया, दिखाया राइट, तो ये प्रॉब्लम क्या होगी? ये 2 टाइप के लोग हैं एक्चुअली, 60% में 2 कैटेगरीज है। एक तो ये ज्वाइन नहीं करते हैं, मैक्सिमम टाइप में ये 60% हमारे कस्टमर नहीं, मतलब ये लोग ज्वाइन ही नहीं करेंगे। इनके साथ अगर ज़्यादा समय गुजार दोगे तो ये आप हम लोगों को, पहले तो रोए हुए लोग हैं और आपको हमको भी रुला देंगे। ये ऐसे लोग हैं ना ये लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, ना ये आपको आगे बढ़ने देंगे राइट। ये 60% का रेशो है सर
राइट। 60% का रेशो है। ये रेशो में कई सारे लोग हमारे बिजनेस में भी लोग ज्वाइन हो जाते हैं, राइट। टाइम नहीं देंगे, ट्रेनिंग नहीं लेंगे, सीखेंगे नहीं, करेंगे नहीं, और ब्लेम हर टाइम करेंगे अपने अपलाइन को, मेरा इसलिए नहीं पे आउट बनना है, मैं इसलिए ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ दूसरे पे बातें करते रहेंगे, राइट। तो आप ये समझ लो, अगर आपने किसी को प्लान शो किया और अगर वो पर्सन इस तरीके की बातें कर रहा है, ब्लेमर है, मतलब जो ज्वाइन नहीं कर रहा है, इसका मतलब सर वो डी कैटेगरी है, राइट। इसका मतलब वो डी कैटेगरी है। अभी तक हम लोग जानते नहीं थे, तो डी कैटेगरी का कोई पर्सन हमें मिलता था तो हम दुखी हो जाते थे, यार ये हमारे साथ ज्वाइन नहीं हो रहा है, राइट। बट ऐसा नहीं है, अभी भी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। ये अगर कोई पर्सन ज्वाइन नहीं हो रहा है, वो इसका मतलब ये है कि वो 60% वाली कैटेगरी में है। जरा और समझेंगे। दूसरा जो इसका कैटेगरी है वो है सी। क्या है? सी कैटेगरी कैसा है? सी कैटेगरी में लगभग 30% लोग आते हैं। जब हम 100% लोगों पे ट्राई करेंगे और उनमें से कई सारे लोग हमारे साथ इस बिजनेस का हिस्सा बनेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये जो 30% लोग हैं, ये 30% लोग इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन होते हैं, हमारे आपके बिजनेस के अंदर, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये लोग सिर्फ ओनली प्रोडक्ट के लिए ज्वाइन करते हैं। हम आप लोगों में कई सारे लोग ऐसे लोगों को, जो लोग इस बिजनेस में प्रोडक्ट के लिए आए हैं और हम लोगों को लगता है कि यार ये काम नहीं कर रहे हैं, सब 30% लोग जो हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, उसका रेशो है सी कैटेगरी। जो लोग सिर्फ प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं, वो प्रोडक्ट के लिए ही इस बिजनेस में आए हैं, और ज़्यादा डिटेल में प्रोडक्ट में जाएंगे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंपेयर करना चालू कर देंगे कि देखो मार्केट में कैसे प्रोडक्ट है सर, हमारे कंपनी के देखो कैसे प्रोडक्ट हैं। वो प्रोडक्ट में घुस जाएंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट के लिए ही आए हैं। ऐसे जो ये लोग हैं, राइट, ये जो लोग हैं, राइट, ये लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट के लिए बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं। इनसे हम आप लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि लाइफ में कुछ ये बड़ा करेंगे। हम लोग अगर इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो हमें ये समझना होगा कि कौन से लोगों के ऊपर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिसकी वजह से हम इस बिजनेस में फास्ट डेवलपमेंट कर सके। जैसे कि मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैंने लगभग पिछले 2 साल क्या बोलते हैं 1400 और लगभग 52 दिनों में लगभग मैंने 1 करोड़ से भी ज़्यादा का इनकम इस बिजनेस के अंदर कमाया है। 1 करोड़ लगभग 2.5 लाख रुपए अभी तक मैंने टोटल इस बिजनेस से कमाया। तो मैंने ये चीज़ों को समझा, इसलिए मैंने कमाया। पहले मुझे भी नहीं पता था, समझ है आपको? तो अगर मान लो कोई पर्सन आपके साथ ज्वाइन हुआ, राइट, और वो प्रोडक्ट की बातें कर रहा है या प्रोडक्ट में कमियां निकालने की बातें कर रहा है या आपके प्रोडक्ट को मार्केट से कंपेयर कर रहा है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट में घुसा जा रहा है सर। ये 30% लोगों का रेशो है। ये लोग हैं, राइट, ये लोग सिर्फ प्रोडक्ट के लिए ही इस बिजनेस में आए। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके बाद जो हमारा कैटेगरी निकल के आता है वो है बहुत बी कैटेगरी। कौन सा है? बी कैसा कैटेगरी है सर? इस तरीके के लोग जो हमारे बिजनेस में ज्वाइन होते हैं, जो लर्न करना भी चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना भी चाहते हैं, इन्होंने सपने भी बनाए हुए हैं लाइफ में कामयाब होने के लिए, राइट। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि जो ये बी कैटेगरी के लोग होते हैं, इनका रेशो है लगभग 9%। ये ऐसे लोग हैं जो लोग पुशिंग के रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब इनको पुशिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लो ये ऐसे लोग हमारे नेटवर्क के अंदर आते हैं जो बी कैटेगरी होती है, जिनको आप जैसे ही पुश करोगे मीटिंग में आने के लिए, ट्रेनिंग में आने के लिए, ये लोग मीटिंग में आ जाएंगे। जब आप पुश करोगे तो ये काम भी करेंगे, लेकिन जरा सा भी कोई नेगेटिविटी हुई, कुछ भी हुआ, ये तुरंत बैठ जाएंगे। फिर इनको मीटिंग में लाओगे, ट्रेनिंग में लाओगे, समझाने लगोगे, पुशिंग करोगे, ये फिर काम करना चालू करेंगे। ये पुशिंग के पुशिंग रिक्वायर्ड है, राइट। आप समझ रहे हैं? तो आप समझ लो आपकी टीम के अंदर जितने भी लोगों को जबरदस्ती ट्रेनिंग में लाना पड़ता है और पुश करना पड़ता है, काम करो, प्लान करो, इसका मतलब ये बी कैटेगरी है जिसमें 9% लोगों का रेशो है, राइट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एक कैटेगरी आती है, वो है नंबर 1 कैटेगरी, वो है ए कैटेगरी। ये ऐसे लोग हैं, इनको अगर आप ट्रेनिंग में नहीं बुलाओ या जो कुछ भी करो, ये ट्रेनिंग में आएंगे ही आएंगे सर, राइट। इनको बुलाना नहीं पड़ता है, ये अपने मन से ट्रेनिंग में आते हैं, अपने मन से एजुकेशन लेते हैं, सब चीज़ें अपने मन से करते हैं। एक और मजे की बात, ये लोग अगर अपने बिजनेस के अंदर ज्वाइन हो गए ना, इनको अगर टाइम पे सपोर्ट करोगे तो भी ठीक है, अगर नहीं करोगे तो भी ये कर जाएंगे। ये 1% वाले लोग हैं सर। हमारे बिजनेस के अंदर जब हम 100 पे ट्राई करते हैं, तब जाके उन 100 में से एक एम्बिशियस पर्सन मिलता है, ऐसा, राइट, जो इस बिजनेस के अंदर एक एम्बिशियस लेवल का पर्सन होता है, जो अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता है, राइट। ये 4 कैटेगरीज मैंने आपको बताई है। हम आप लोगों को ये देखना है कि आपकी टीम में जो भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, राइट, उसमें हमारा आपका सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? हम लोगों को सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए ए कैटेगरी के ऊपर। जो लोग ए कैटेगरी वाले लोग हैं, इन्हीं लोगों के साथ हमें आपको बड़ा बिजनेस करने के ऊपर फोकस करना होगा। इन्हीं से जो है ना हम लोग लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। बी कैटेगरी के जो लोग हैं, जिनकी हम बात कर रहे थे, सीखना चाहते हैं लेकिन पुशिंग की रिक्वायरमेंट होती है उनको, जब उनको आप बार बार पुश करोगे, बोलोगे, ये बी कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है सर, जो लोग सपने तो पूरा करना चाहते हैं लेकिन सपनों की कीमत नहीं अदा करना चाहते। कोई भी पर्सन अगर पुशिंग की रिक्वायर्ड है, अगर अपनी टीम के अंदर कोई ऐसा कर रहा है, इसका मतलब वो सपने की कीमत अदा नहीं करना चाहता। तो हम लोगों को सबसे ज्यादा अगर किसी पे फोकस करना है
तो ए वाली कैटेगरी पे फोकस करना है, जो 1 नंबर वाली, मतलब 1% लोग ही हैं ऐसे। जब हम 100 को ट्राई करते हैं तो 100 में से कहीं 1% हमें एम्बिशियस पर्सन मिलता है, जो ट्रेनिंग के लिए उसको बताना नहीं पड़ता है, काम करने के लिए बताना नहीं पड़ता है, पे आउट बनाने के लिए बताना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें करता है। सपोर्ट करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी वो कर ले जाएगा, किसी न किसी तरीके से सपोर्ट लेके, कहीं ना कहीं से लर्न करके वो कर ले जाएगा। ये 1% लोग होते हैं सर, ये 100 में से कहीं 1 मिलते हैं। ये कोई गारंटी नहीं है, 100 में से 2 भी मिल सकते हैं, हो सकता है कभी कभी 100 में से 1 भी ना मिले, राइट। बट एवरेज अगर हम इसको कंटिन्यू लाइफ टाइम के लिए करें तो एवरेज मान लो 100 में से 1 का एम्बिशियस पर्सन का रेशो हम लोगों को निकल के आता है। लेकिन हम लोगों को पूरा अगर फोकस की बात करें, अगर इस बिजनेस में हम कामयाब होना चाहते हैं तो सर हमें पूरा फोकस सिर्फ एक कैटेगरी पे करना होगा। अगर हम एक कैटेगरी पे नहीं करेंगे तो हमारा टाइम बहुत बर्बाद होगा, क्योंकि ये जो 3 कैटेगरीज और मैंने दिखाई है, इन 3 कैटेगरीज में जो मैक्सिमम जो कैटेगरीज हैं, ये समय बहुत हमारा बर्बाद करती है। जाने अनजाने में बहुत समय आपका बर्बाद हो जाएगा, और समय बर्बाद होने में क्या होगा कि आप 6 महीने 1-1 साल गुजार दोगे एज अपलाइन, और फिर कहोगे कि सर मैं लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, सर मैं लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, सर हम लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे, राइट। तो हमें ये समझना होगा जिससे कि हम यानी कि कैटेगरी पे मैक्सिमम फोकस कर सके, जिसकी वजह से हम फास्ट डेवलपमेंट कर सके, जल्दी इस बिजनेस के अंदर अचीवमेंट ले सके, राइट। तो हम लोगों को अभी क्लियर हो गया कि एक्चुअली क्या क्या लोग हैं, ये जो भीड़ जहां हम नेटवर्क बनाने जा रहे हैं, ये जो कैटेगरीज के ऊपर हमने डिस्कस किया, ये जब समझ के हम लोग करेंगे हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर कोई पर्सन ज्वाइन नहीं कर रहा है, इसका मतलब सर वो 60% वाला है, ब्लेमर टाइप का। अगर कोई पर्सन आ गया, प्रोडक्ट की ज्यादा बात कर रहा है, सर वो 30% सी कैटेगरी का बंदा है। अगर कोई पर्सन एनीवे ट्रेनिंग में आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसको पुश करके बुलाना पड़ रहा है, राइट। इसका मतलब ये पुशिंग की रिक्वायरमेंट है इसको, राइट। ये पुश करने पे काम करता है, इसका मतलब ये है इसके सपने तो इसने बनाए हैं, लेकिन सर सपनों की कीमत अदा नहीं करना पड़ता। ये बी कैटेगरी है, और ए कैटेगरी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, जिनको आप ज्वाइन कराओगे वो ऑटोमेटिकली हर जगह आपको अवेलेबल मिलेगी, राइट। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। आपको जरूर समझ में आया होगा जिस चीज़ों को हमने डिस्कस किया है, जो आपने सीखा है आज की वीडियो को, उसको अपनी लाइफ में उतारो और एक कैटेगरी पे फोकस करो, जिससे जल्दी आप इस बिजनेस के अंदर लाखों रुपए कमाने लगो। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी। थैंक यू सो मच।